हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। आज हम डाइस के अंतिम क्लास पर उस टाइप के क्वेश्चन में बात करेंगे जो होता है भाषा संबंधी आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये आज का लास्ट टॉपिक है और उसके बाद मैं कल आपको नए चैप्टर की ओर लेकर चलूंगा। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि जमीन पर चार मानक, देखो यहाँ पे कह रहा है मानक पासा फेंका हुआ है। ठीक है, पासा कैसा है? मानक। और हम जानते जानते जैसे मानक पासा आपको यहाँ पे दिखा, वैसे मानक पासे की जो भी यहाँ पे क्वालिटियां होती हैं, जो भी यहाँ पे मानक पासा के जो भी रूल्स होते हैं, वो सभी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, मानक यानी स्टैंडर्ड। कहना कि मानक पासे फेंके जाते हैं इन चार पासाओं के ऊपरी सतहों पर कुल संख्या 13 है। ठीक है, जो ऊपरी सरफेस है इसका, जो ऊपरी सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस का ऊपरी सरफेस का जो कुल सतहों की संख्या वो कितनी है बताओ? 13 है। ठीक है, फिर कह रहा है क्योंकि ऊपरी सतहों में, ठीक है, ऊपरी सतहों में क्रमशः 4, 3, 1 और 5 दिखाए दिखाए गए हैं, जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ऊपरी जो डाइस हैं वो दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे जो डाइस फर्स्ट, क्योंकि चार डाइस हैं, तो यहाँ पे डाइस फर्स्ट जो होगा, यानी जो हमारा डाइस फर्स्ट है उसमें जो ऊपरी सरफेस है वो कितनी है? 4 है। डाइस सेकेंड है उसमें ऊपरी कौन है? थर्ड है। डाइस थर्ड में जो ऊपरी सरफेस है वो कौन है? 4 है। उसके बाद डाइस फोर में जो ऊपरी सरफेस है वो कितनी है? 5 है। अब मानक पासा है, तुम जानते हैं मानक पासा में जितनी भी अपोजिट सरफेस होती है उनका मान यानी उनका योग कितना होगा? उनके मानों का योग 7 होगा। ठीक है, मानक पासा में जितनी भी अपोजिट सरफेसें होती हैं उनके मानों का योग 7 होता है। तुमको पता है ये क्या दे रखा है? ये देख रखा है ऊपरी सरफेस का आपको ये दे रहा है, मान दे रहा है। तो अगर हम ज्ञात करें जो निचली सरफेस होगी हमारी, जो निचली सरफेस होगी वो क्या होगी बताओ? वो क्या होगी? जो निचली सरफेस होगी, नीचे वाली सरफेस, वो क्या होगी? तो इन दोनों का मान क्या होगा? 7। अगर 4 है, अगर 4 है तो क्या ऐड करें कि आ जाए 7? तुमको पता है कितना ऐड करना पड़ेगा? 3 ऐड करना पड़ेगा। ऊपरी सरफेस अगर 2 है तो क्या ऐड कर दें कि 7 आ जाए? तो 4 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है तो क्या ऐड करें? 7 हो जाए, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है तो क्या ऐड करें? 7 हो जाए तो 2 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि जो नीचे वाली सरफेस है उन सरफेस सतहों का योग कितना होगा? तो बस इसका योग निकाल लीजिए और आप योग निकालेंगे तो उस अकॉर्डिंग आपके आंसर प्राप्त हो जाएंगे। तो 4 3 7, 7 6 13 और 13 6 कितना 13 2 कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे जो उन सरफेसों का योग आया वो कितना आया? 15 आया। और 15 ही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि हमारा यदि एक संख्या 2, 4 और 6 के समीप हुआ है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं देखूं कि अगर कोई भी एक संख्या होगी, ठीक है, कोई भी एक संख्या है और वह एक संख्या 2, 4 और 6 के समीप है, तो उस कंडीशन में कौन सा कथन सत्य होगा? ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं अगर इसको यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मैं अगर डाइस बनाऊँ या ओपन डाइस बनाता हूँ तो उस अकॉर्डिंग क्या बन सकता है? देखो पहले ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि जो एक संख्या है वह 2, 4 और 6 के क्या है बताओ? समीप है। समीप है। देखो मैं अगर यहाँ पे 1 को रखूँगा तो 1 का समीप क्या होगा? 6 होगा। 1 का समीप 2 भी है और 1 का समीप क्या है? 4 भी है। ठीक है? तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य होगा? अब देखो बचे कितना यहाँ पे? बचे 3 और 5 बचे। हो सकता है 3 यहाँ पे आए, हो सकता है कि 5 यहाँ पे आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 3 आए। कुछ क्लियर अभी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है 2 6 के विपरीत है। क्या 2 6 का विपरीत है बताओ? नहीं है। 2 6 का विपरीत है क्या? 2 6 का विपरीत नहीं है। ठीक है? क्या 2 6 का विपरीत है? नहीं है। ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि 1 3 के समीप है। क्या 1 3 के समीप है? ये भी नहीं है। सी कह रहा है 3 5 के विपरीत है। देखो 3 जो है वो 5 के विपरीत है। क्या 3 5 के विपरीत हो सकता है बताओ? क्या 3 5 के विपरीत हो सकता है? देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 3 5 के समीप है। हाँ, 3 5 के समीप हो सकता है, ठीक है? लेकिन विपरीत नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 और 5 तो है, लेकिन यहाँ पे 3 और 5 का क्लियर नहीं, लेकिन हाँ, ये क्लियर है कि हो सकता है यहाँ पे 3 आए, हो सकता है 5 यहाँ पे आए।
तो हम समीप कह सकते हैं लेकिन विपरीत नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। डी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि 3 और 5 क्या होंगे, समीप हो जाएंगे। ठीक है, विपरीत नहीं होंगे, समीप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड में कह रहा है कि यदि यदि एक 5 के विपरीत है। चलो बनाता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ अगर बनाऊँ खुला डाइस, ओपन डाइस अगर बनाता हूँ तो उस रिगार्डिंग यहाँ पे मैं कैसे फिल करता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ कह रहा है कि एक 5 के विपरीत है। ठीक है, चलो एक क्या है, 5 के विपरीत है। फिर कह रहा है और दो 3 के विपरीत है। दो कहाँ है बताओ, दो 3 के विपरीत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखो मैं अगर यहाँ पे रखूँ 2 को तो 3 यहाँ पे आएगा, अगर मैं 1 को यहाँ पे रखूंगा तो 5 यहाँ पे आएगा। अब बच क्या गया, अब बच रहा है यहाँ पे 4 और बच रहा है 6। तो 4 और 6 क्या हो जाएंगे, 4 और 6 हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पे कह रहा है कि 4 3 और 6, 4 3 और 6 समीप हैं। 4 3 और 6 क्या समीप है, देखते हैं। 4 4 3 और 6 समीप है नहीं, क्यों, देखो क्योंकि 6 और 4, 6 और देखो 6 और 4 क्या है, 6 और 4 क्या है, अपोजिट है। 6 और 4 क्या है बताओ, अपोजिट है। तो 6 और 4 अपोजिट से समीप नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ए गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि 2 4 और 6 समीप है नहीं, 4 और 6 भी क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि 4 5 और 6, तो 4 4 5 और 6, 4 5 और 6 क्या समीप है, 4 5 और 6 क्या समीप है, 4 5 और 6 क्या समीप है, 4 5 और 6, 4 अच्छा यहाँ पे कह रहा है 4 के 5 और 6 के समीप है, 4 के 5 और 6 समीप नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 के 3 और 4 समीप है, 6 के 3 और 4 समीप है नहीं। देखो यहाँ पे बी वाला चेक करो, बी वाले में क्या है, बी वाले में कह रहा है कि 2 के 4 और 6 समीप है। तो 2 के 4 और 6 क्या समीप है, देखो यहाँ पे हाँ ये सही है। ये जो 2 है, 2 के क्या है, 2 के 4 और 6 क्या है, समीप है। ठीक है, 2 के क्या है, 2 के 4 और 6, देखो यहाँ पे कह रहा है 2 के 4 और 6 समीप है। हाँ 2 के 4 भी समीप है और 6 भी समीप है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में कह रहा है यदि यदि 2 3 के विपरीत है और 4 और 6 के समीप है, 2 3 के विपरीत है और 4 और 6 के समीप है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। अब देखो ध्यान से मैं यहाँ पे देखूं तो ध्यान से यहाँ पे देखो, अगर मैं डाइस बनाता हूँ ओपन डाइस, ठीक है, तो कैसे बनेगा। ये बन गया हमारा ओपन डाइस। अब यहाँ पे कह रहा है 2 3 के विपरीत है। देखो 2 क्या है, 2 है 3 के विपरीत, और 4 और 6 के समीप है। कौन, 2 और 3, 4 और 6 के क्या है, समीप है। तो अगर मैं 4 को यहाँ पे रखूँ और मैं 6 को यहाँ पे रख देता हूँ, तो 4 और 6 के क्या हो जाएंगे बताओ, 4 और 6 के 2 हो जाएगा, 2 और 3 के समीप आ जाएंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। अब देखो बच क्या रहा है, इसमें एक बच गया। अगर मैं एक को यहाँ पे रख दूं, हो सकता है एक यहाँ पे आए, हो सकता है कि और कुछ यहाँ पे आए। देखो यहाँ पे क्लियर अभी नहीं है ना। ठीक है, हो सकता है कि एक यहाँ पे आए, हो सकता है कि यहाँ पे आगे क्या आ जाए, 5 आ जाए, हो सकता है एक यहाँ पे आए, हो सकता है 5 यहाँ पे आए। क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक 5 के विपरीत है। क्या एक 5 के विपरीत है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। दूसरा कह रहा है कि 4 4 2 और 6 के समीप है। जो 4 है वह 2 और 6 के समीप है। ठीक है, देखो कह रहा है कि जो 4 है वह 2 और 6 के समीप है। हाँ हो सकता है। ठीक है, जो 4 है वो क्या है, 4 है 2 और 6 के समीप है। 4 जो है 2 और 6 के समीप है। देखते हैं आगे। सी कह रहा है कि 4 और 6 के विपरीत है। 4 6 क्या है, विपरीत नहीं है ये। फिर डी वाला कह रहा है कि एक एक जो है वह 2 और 3 के समीप है। जो एक है वह 2 और 3 के समीप है नहीं। ठीक है, एक जो है वह 2 और 3 समीप नहीं है, तो बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, 4 जो है वह 2 और 6 के समीप है। जो 4 है वह 2 के समीप है और 6 के समीप है। तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। ठीक है, तो साथियों आज की हम क्लास में इतना ही बात करेंगे। और जो यहाँ पे जो क्वेश्चन भाषा के आधार पर जो प्रश्न आते हैं वो सभी हमने यहाँ पे सॉल्व किए। और डाइस का जो चैप्टर था ये लास्ट टॉपिक था।
कह सकते हैं कि ये डाइस की अंतिम क्लास थी और उसके बाद मैं नई क्लास लेकर आऊँगा एक नए चैप्टर के साथ। तो इसके बाद मैं शुरू करूँगा फिगर काउंटिंग, ठीक है? फिगर फिगर काउंटिंग के जो प्रश्न होंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, मैं उसे लेकर आऊँगा। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, जय हिंद।